हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमें ये तो पता है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट के अलावा बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हम सभी को पता है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के लिए एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए इसमें आता क्या क्या है। फर्स्ट आता है सर्वाइवल। पहली चीज़ तो होती है बिजनेस के लिए कि वो मार्केट में आए और सर्वाइव कर सके। सर्वाइव का मतलब जो भी उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट को कवर करे और प्रॉफिट को अर्न करे। कॉस्ट को कवर करने का मतलब हुआ कि अगर उसने 200 रुपये के गुड्स परचेज़ करे हैं, वो उन गुड्स को 200 रुपये में तो रीसेल कर ही दे, मतलब अपनी कॉस्ट को कवर कर दे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अर्न करे। फर्स्ट हुआ सर्वाइवल। अब उसने सर्वाइव कर लिया। सर्वाइव करने के बाद सेकंड हुआ उसका प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट जनरेट करने पे फोकस करेगा। प्रॉफिट ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम सभी को पता है प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का ग्रोथ करना। अब वो सर्वाइव कर गया, उसने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, अब वो करेगा ग्रोथ, अपने बिजनेस की ग्रोथ। किसी भी बिजनेस की सक्सेस कैसे पता चलती है? जब वो ग्रो कर रहा हो। ग्रोथ मेजर करी जाती है एक अच्छी सेल्स से। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कितने प्रोडक्ट्स हमने अपने बिजनेस में बढ़ाए हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, हमारे कितने एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस, हमारी बिजनेस की कितनी और ब्रांचेस हैं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे जो है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है फर्स्ट सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एज अ कस्टमर हम चाहते हैं हमें अच्छी क्वालिटी मिले गुड्स की एक रीज़नेबल प्राइस में। क्वालिटी का मीनिंग अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग है। जैसे टीवी, कार, स्कूटर, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी हमें गुड्स मिल रहे हैं वो क्या चले, वो लंबे समय तक चले, तो यहाँ पर क्वालिटी का मीनिंग अलग हो गया। वहीं अगर दूसरे गुड्स की बात करें जैसे कि प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले। इस केस में क्वालिटी का मीनिंग हो गया सेफ्टी। और जैसे दालें हो गई, मेडिसिन हो गई, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें जो चीज़ मिले वो प्योर मिले। यहाँ पर क्वालिटी का मीनिंग गुड्स की प्योरिटी हो गया। सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आते हैं जैसे ब्लैक मार्केटिंग, प्राइस को ओवर चार्ज करना, मिलावट करना या फिर किसी प्रोडक्ट का बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से एक बिजनेसमैन की रेपुटेशन तो जाती ही जाती है, साथ ही साथ उसे फाइन भी भरना पड़ता है। इसलिए बिजनेसमैन की ड्यूटी होती है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बिजनेसमैन की ड्यूटी होती है कि वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी की मदद करे। एक बिजनेसमैन जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड कराता है, जिससे उनकी इनकम बढ़े, साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का भी विकास हो। फोर्थ है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस, समाज सेवा, एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो थोड़ा बहुत सोशल सर्विस में भी कंट्रीब्यूट करे। कुछ सोशल सर्विस प्रोग्राम होते हैं जो चलाए जाते हैं एनजीओस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बड़े बड़े बिजनेसमैन को यहाँ पर डोनेशन करनी चाहिए और समाज सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे टाटा कंपनी हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट सोशल सर्विस प्रोजेक्ट में डोनेट करती है। फिफ्थ सोशल ऑब्जेक्टिव है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। बच्चों, जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है साथ ही साथ उसकी पॉल्यूशन भी ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्री अपना वेस्ट मटेरियल रिवर्स में फेंक देती हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है और चिमनी से निकलने वाला धुआं जो एयर पोल्यूशन कर रहा है। एक बिजनेसमैन की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। एक बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक का यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए और अपने वेस्ट मटेरियल को इस तरह से ड्रेन करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया। अब लास्ट है हमारा ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेसमैन का वर्कर और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो कहलाते हैं हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन। फिर वर्कर्स काम कर रहे हो वहाँ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, वर्कर्स के लिए लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए, फैंस होने चाहिए।
वर्कर्स के लिए अच्छी मशीनरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बताती है कि वर्कर्स कैसे प्लेस पर काम कर रहे हैं। कंपेटिटिव सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें सेम मिल रही हो या फिर ज़्यादा मिल रही हो हमारे सेम रोल के लिए किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि एक सिटी है जहाँ पर जूनियर टीचर की एवरेज सैलरी 20,000 है। ये 20,000 सैलरी कंपेटिटिव सैलरी कहलाएगी उस सिटी की। इसलिए बिजनेसमैन को सैलरी ऐसे रखनी चाहिए जो कंपेटिटिव हो एंड सेटिस्फैक्ट्री हो। थर्ड है पर्सनल ग्रोथ। एक अच्छे बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस करे, उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए और उनकी नॉलेज को अप टू डेट रखे। फोर्थ है पीयर रिकग्निशन। जो भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी एक पहचान होनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलना चाहिए। फिफ्थ है स्पेशल बेनिफिट। यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को स्पेशल बेनिफिट भी मिलना चाहिए, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एक्सेट्रा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गए। बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, ये बताइए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।